लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए। अब्बा, देखो तो कौन आया है। कौन मेहमान आया बेटा? मैं सपना हूँ मास्टर जी। सपना? अरे अपने वो भोपाल वाले श्याम बाबू की बेटी सपना। अरे हमारी सपना। तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छे हैं, लाऊंगी एक दिन। आप लोगों को बहुत याद करती हैं और आपका वो एहसान कैसे भूल सकते हैं। आपने तो हमारी जान बचाई थी। बेटा जान बचाने वाला तो परवरदिगार है, हम कौन है? फिर भी मास्टर जी, हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि हमें बचाने के लिए आपको अपने बड़े बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। आपका हमारे साथ सिर्फ यही रिश्ता था ना कि आप मुझे उर्दू पढ़ाया करते थे। मुझे तो अभी वो रात याद है जब अचानक हमारे घर में आग लग गई थी। सिपाही की आग लग गई? अरे कोई बाहर निकला? कोई बाहर नहीं निकला। चलो अंदर। भैया वो कहाँ है? जल्दी चलो। अब्दुल कहाँ है? बेटी, तुम्हारे वालिद और मेरा अब्दुल दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं भी आज तक वो रात नहीं भूल पाया हूं। फिर भी परवरदिगार का शुक्र है कि उसने तुम मां बेटी को बचा लिया। ये आलम है। आलम बेटा सलाम करो, ये तुम्हारी सपना आपा। ये वही सपना आपा है जिनके बारे में आप अक्सर बात किया करते हैं। हाँ वही। अरे शबनम, तू क्या कर रही है वहां? इधर आना। अरे ये शब्बो है। हाँ। हमारी शबनम तो बहुत प्यारी है। मास्टर जी ये तो इतनी सी हुआ करती थी। हाँ बेटी, वक्त तो काफूर की तरह उड़ जाता है। कल की इतनी सी लड़की 4 दिन बाद दुल्हन बनने वाली है। क्या इसकी शादी होने वाली है? हाँ। अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? इसके लिए कोई खाने पीने का इंतजाम करो। अरे रहने दो, बाद में कभी। मैं मेहमान थोड़ी हूँ। अब मुझे काम पर जाना है। काम पे? तुम काम भी करती हो? अब्बा, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी प्रेस रिपोर्टर है। अच्छों की खाट खड़ी कर देती है। अच्छा मास्टर जी, मैं जा रही हूँ, फिर कभी माँ को लेकर आऊंगी। फिर कभी क्यों? अगली जुमेरात को इसको मेहंदी लगने वाली है। अल्लाह ने इसकी बड़ी बहन को भेज दिया है, अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा बाय। जी आयो। तुम्हारे घर वाले अभी तक बहुत भोले हैं अबू, बिल्कुल नहीं बदले। मास्टर जी वैसे के वैसे शरीफ, नेक, ईमानदार, और तुम कैसे बदल गए? मैं समझा नहीं आपा। तुम जानते हो सुखदेव कैसा आदमी है, और तुम ये भी जानते हो उसके साथ काम करने में कितना खतरा है। मैं सब कुछ जानता हूँ आपा। ये सब जानते हुए भी तुम काम कर रहे हो उसके लिए। आपा, तुम कभी भूखी सोई हो? मैं भूखा सोया हूं, मगर अपने घर वालों को भूखा नहीं रख सकता था। भोपाल से जब हम लोग इधर आए तो रोजी रोटी का सवाल मुंह फैलाए हुए खड़ा था। अकेला होता तो कुछ भी कर सकता था, मगर इन्हें भूखा नहीं रख सकता था। मेरे पास था ही क्या, एक ड्राइविंग लाइसेंस, और कोई काम मैं जानता नहीं था। सुखदेव को एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत थी। उसने मुझे अच्छी तनख्वाह दी, रहने के लिए मकान दिया, और क्या चाहिए था मुझे? तुम्हें मालूम है सुखदेव को कम से कम 7 साल की सजा होगी। आपा, सुखदेव खुद एक बड़ा आदमी है। बड़े बड़े आदमियों के साथ उसकी दोस्ती है। उसका कोई दोस्त इस बार काम नहीं आने वाला। पुलिस उन बड़े बड़े लोगों को ढूंढ रही है जो सुखदेव के पीछे हैं। तुम इसी बात से अंदाजा लगाओ। उसकी 10 लाख की जमानत को नामंजूर कर दिया गया। 10 लाख की जमानत पर सुखदेव को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या हैसियत है? एक बात याद रखो आबू, एक एक करके सुखदेव के सारे आदमी पकड़े जाएंगे, और अगर तुम भी पकड़े गए तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? तुम ईमानदारी से काम करना चाहो
तो बहुत सारे काम हैं। और अगर तुम भी सुखदेव की तरह बेईमानी से करोड़पति बनना नहीं चाहते हो आपा, मैं सिर्फ ईमानदारी की रोटी खाना चाहता हूँ। तो फिर कोई और नौकरी ढूंढ लो। तुम ड्राइवर हो, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो मैं किसी से कहकर टैक्सी लाइसेंस दिलवा दूंगी। ठीक है आपा, आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। और कसम खुदा की नौकरी तो मैं कल ही छोड़ देता हूँ। अरे भाई, कहाँ रहता है तुम्हारा जोगिंदर सिंह? पता नहीं, किसी से पूछना पड़ेगा। अच्छा तुम ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। ओ पहलवान जी, पहलवान जी, वहाँ जी। भाई इधर कोई जोगिंदर नाम का आदमी रहता है? ओ नाम चीण जोगिंदर, जिसके किसी जमाने में नाम के डंके बजते थे। ओ जोगिंदर। हाँ जी। हाँ जी। ओ जोगिंदर, जो भटिंडे से टिंडों के 3 ट्रक लेकर बंबई में करोड़पति बनने आया था। ओ जोगिंदर। हाँ जी। हाँ जी। ओ जोगिंदर, जिसके 2 ट्रक बिक गए, 1 ट्रक बाकी है। अब हाँ जी नहीं कहना। ये लो, वो 1 ट्रक भी बिकने वाला है। वो ट्रक बेचकर वो सड़क पर आने वाला है और किंग सर्कल पर सर्कल लगा लगा कर गाना गाने वाला है। बूट पॉलिश करवा लो बाबू। थू। अबे यही रे, ओ मैं हूँ ओ जोगिंदर। अरे जोगिंदर। जी, आपकी आवाज कैसे बदल गई? ओ सपना जी, आप? ये जोगिंदर है? हाँ। ओहो, ओ भैन जी इधर इधर। ओ भैन जी इधर, ये तो विजय साहब है। हाँ। सरकारी वकील। हाँ। आप इनसे मेरी सिफारिश कर दो कि जज साहब से मेरे हक में फैसला करा दें, कुछ ले दे के। देखो, ऐसी बात मत करो, नहीं तो उम्र कैद हो जाएगी। उम्र कैद? ओ, वो तो उम्र के साथ साथ चलती है। वो जानकी दास ही ठीक है, सिर्फ 12 साल की कैद करवाने वाला। और जोगिंदर तू तैयार नहीं ओ देख नहीं रे, साढ़े इज्जतदार मेहमान आए ने। अरे मेरी भैन दे वास्ते अरे एक लस्सी भी भर के बाल्टी लाओ, ते बाऊ जी दे वास्ते बिस्की दा भर के ड्रम लाओ। जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो टैक्सी लाइसेंस के लिए आई थी। हाँ। ओ लाइसेंस भी मिल जाएगा, ते टैक्सी भी मिल जाएगी, मगर कल आज बैसाखी दा त्योहार है और साथ मिलके मनाएंगे। ओ घेरो इनको, मैं तैयार होके आ रहे हैं। अल्लाह बादशाह। ओ पहलवान जी, की करो? थोड़ा समझा कर यार। सुखदेव की परेशानी तो मुझे है ही, लेकिन ये जो अब्बास ने सुखदेव का काम छोड़ दिया, इससे मुझे खतरे की बू आ रही है। अब्बास का क्या करने का इरादा है अब? किसी नौकरी की तलाश में है। वेरी गुड, उसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर दो, ताकि बाहर जाकर हमारे खिलाफ वो जुबान न खोल सके। अरे क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो अब्बास? आओ तुम्हें छोड़ दूं। नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। अरे बैठो ना यार, आओ बैठो। हाँ भाई अब्बास, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं यार, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। एक फैक्ट्री में एक ड्राइवर की जरूरत है, वहीं जा रहा था। हाँ याद आया, मेडन्स होटल के रूम नंबर 1644 में एक मैडम आई हुई है। वैसे है तो वो हिंदुस्तानी, लेकिन तंजानिया में बहुत सालों से रह रही है। वो अपने साथ एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आई है। उसे एक अच्छे ड्राइवर की सख्त जरूरत है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? क्या नंबर बताओ उसका? 1644। एक्सक्यूज मी, ये 1644 किधर है? क्यों, क्या बात है? नहीं, मुझे मालूम हुआ कि तंजानिया से एक मेम साहब आई हैं और मुझे उनसे। मैं हूँ। सलाम मेम साहब, मेरा नाम अब्बास है। मुझे मालूम हुआ कि आपको एक ड्राइवर की जरूरत है। अब मेरे पास 7 साल से ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ठीक है, ये लो गाड़ी की चाबी और नीचे चलकर ट्रायल दो। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। ओए पैरी पैणिया वकील साहब,
ओ जोगिंदर साहब आओ आप जी। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे बड़े मौके पर आए हो जोगिंदर बेटा। ओए जप्पी के साथ पप्पी भी ले ली है। ओए गले तो आखिरी वक्तों में मिलते हैं, कहीं मुझे फांसी तो नहीं होने वाली, ले दे के। अरे बेटा ओए। फांसी हो तेरे दुश्मनों को, मैं तो कल की तारीख में तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। ओए लेकिन तुम जानते हो ना, इधर उधर कुछ छिड़कना पड़ता है। फिर पैसे चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम? ओए 7 साल से साढ़े साथी की तरह तू मेरे पीछे लगे हुआ है। ओए जालिम, जब तू पैसे मांगने वाला होता है ना, तो तेरे बदन से एक बदबू आती है। अरे खुशबू आ रही है, आज तो मैं लेवेंडर लगा कर आया हूँ। ओए पर मेरे तो कैलेंडर बिक गए ना, और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं हैगी है। छोटी कौड़ी नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारे पास एक ट्रक तो बची हुई है ना? ओए ओए ओ मैंने नहीं बेचना है, वो नहीं बेचना है। अरे ना हाँ। बेच, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रख 12 साल की जेल होगी। ओए नहीं, क्या हुआ? ओही जो तू चाहता था, आ गया ऊंट पहाड़ तले ले दे के। ला किधर है तेरे वो बने बनाए एग्रीमेंट? शाबाश बेटा शाबाश। ये लो कलम। ये लो agreement। ओए कलम नहीं है तो चाबा यहाँ साइन है। करो। ये लो कलम। मालूम है। लकी कलम है। हाँ कितना लक्की है, मैं समझ गया बात। बेटा पक्की है। तुम्हारी ट्रक बेचकर क्या? मुकदमे के पैसे मैं रख लूंगा और बाकी पैसे तुम्हें दे लिखा है, दूंगा, वही लिखा ताकि है। तुम्हें आइंदा मेरी फीस देने में तकलीफ ना हो। पिज्जा ट्रक। बेटा मैं तुम्हारी तीसरी ट्रक बेचकर अभी आता हूँ। ओए जानकी दास, तू मेरी जान को पै गया है, तेरा सत्यानाश हो जाए। ओए ओए क्यों? तीसरा ट्रक भी पिक गया? ओ आप वकील साहब की माताजी हैं? क्या मैं तुम्हें माताजी दिखती हूँ? मैं तो उनकी बेटी हूँ। ओ माफ करना, जिस तरह 7 सालों में तुम्हारे बाप ने मेरे मुकदमे को राई का पर्वत बना दिया है, उसी तरह इन 7 सालों ने तुमको बेबी से बेबे बना दिया है। और इन्हीं 7 सालों में ओ तुम्हें देखते देखते मेरे नन्हे मुन्ने दिल की कली खिलकर फूल गई है। अगर तुम चाहो तो ये तीनों के तीनों ट्रक तुम्हारे हो सकते हैं। वो कैसे? डैडी ने ये ट्रक बेचे थोड़ी है, बल्कि खुद खरीदे हैं, और वो भी मेरे नाम पे। मुझसे शादी कर लो, ये तीनों के तीनों ट्रक तुम्हारे और मैं भी। ओए ओए उधर मेरे 3 ट्रक और इधर ये ट्रैक्टर। अरे हट हट। सोच लो, यही ट्रैक्टर तुम्हारे तीनों के तीनों ट्रक खींच लाएगा। ओए इस वक्त तो मेरा हाथ खींच रही है। वो छोड़। जोगिंदर प्यारे, हो जा हमारे। ओए दिन में दिखा रही है तारे। ओए ओए छोड़। ओए कलाई मेरी। ओए कलाई। ओए 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 मेरी आस्तीन गई। यस सर, मुझे रिपोर्ट मिली है कि सुखदेव को विक्टोरिया अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। किस लिए? उसके वकील ने अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है कि उसका हार्ट एनलार्ज है और उससे हाई ब्लड प्रेशर है। ये सब बकवास है। सुखदेव को कोई बीमारी नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन सर अब क्या हो सकता है, अदालत से आर्डर आ चुका है। तुम एक काम करो भागवत, सुखदेव के कमरे के ठीक सामने तुम एक कमरा बुक कराओ, ताकि हर वक्त तुम उसकी निगरानी कर सको। अस्पताल के हर फ्लोर पर पुलिस तैनात होनी चाहिए और नीचे 24 घंटे वायरलेस वैन का इंतजाम होना जरूरी है। और हर एक घंटे में मुझे सुखदेव की रिपोर्ट मिलनी ही चाहिए, समझे? राइट सर। जमानत का कुछ हुआ वकील साहब? हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं सेठ जी, मगर पुलिस का केस बहुत मजबूत है। मैं सोच रहा हूं वकील साहब कि पुलिस की बातें मान ही लूं, सरकारी गवाह बन जाऊं। वो लोग भी तो भुगते हैं जो मेरे साथ मिलकर करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। ये सख्तियां बहुत बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मगर आप पुलिस को कुछ मत बताइएगा, कोर्ट में बयान दीजिए। अरे आधा वर्ष से नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मास्टर जी। मास्टर जी वो अब्बास कहाँ है? मैंने उसके लिए टैक्सी की बात कर ली है। अरे बेटा उसे तो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अच्छा? वो तो खुद तुम्हारे यहाँ मिठाई लेके आने वाला था, मगर तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारे लिए सब लोग मेहंदी के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो देखो।
सलाम मैम साहब। चलो। सुनो ड्राइवर, उस बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर 6 नंबर ऑफिस में मेरा एक बॉक्स रखा है, वो ले आना। जी मैम साहब। चलिए आओ वैसा। सलाम। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? इस बॉक्स में क्या है? मुझे नहीं मालूम। खोलो इसे। मैं कहता हूं खोलो इसे। राइफल? तो इसी राइफल से तुमने इंस्पेक्टर भागवत और सुखदेव का खून किया है। खून? मैंने कोई खून नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। पकड़ लो इसे, ले चलो। नहीं नहीं। क्या? सुखदेव का खून? भागवत कहाँ है? सर पहली गोली भागवत को लगी, वो भी मारा गया है। ओह गॉड नो। मैं अभी आया। अब्बास का घर यही है? हमारे पास सर्च वारंट है, हमें इस घर की तलाशी लेनी। तलाशी? क्यों, क्या हुआ? अब्बास ने सुखदेव और इंस्पेक्टर भागवत का खून किया है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या? आप शबनम का ख्याल रखिए, मैं अब्बास का पता करके आती हूँ। नहीं आपा, कसम खुदा की, मैं फरिश्ता तो नहीं पर किसी का कातिल भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पास वो राइफल निकली कैसे? ये बताते बताते मेरी जबान सूख गई, पर पुलिस मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही? मैडम ने मुझे उस बिल्डिंग में भेजा, न जाने वो कौन सा आदमी था जिसने मुझे वो बॉक्स दिया जिसके अंदर से वो राइफल निकली। मैं सच बोल रहा हूं आपा, मेरी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं कोई पागल आदमी हूं कि अपनी बहन की शादी के 10 दिन पहले किसी का खून करके जेल चला जाऊं? आपा कुछ भी करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। तुम घबराओ मत अब्बास, कानून लाख अंधा हो मगर इतना भी अंधा नहीं कि बेगुनाह की बेगुनाही न देख सके। आपा मैं छूट जाऊंगा ना? छूटोगे कैसे नहीं? फांसियां बेगुनाहों के गले की नाप की नहीं बनती। मगर तुम्हें छुड़ाने के लिए यह पता करना बहुत जरूरी है कि असलियत क्या है। विजय। विजय कुछ नहीं कर सकता है। इस केस में ना पुलिस से कोई गलती हुई है और ना ही मुझसे, और उसे सजा देने में कानून से भी कोई गलती नहीं हुई है। इतना गरूर हो गया है तुमको अपनी वकालत पर कि देवी देवताओं से गलती हो सकती है मगर तुम और तुम्हारे कानून से कोई गलती नहीं हो सकती। सपना तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब्बास ने सुखदेव और सीनियर इंस्पेक्टर भागवत का खून किया है और उसने मुझे 20 सड़क पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। कभी दी होगी मगर अब नहीं। मैंने उसे सुधार लिया है। वाह क्या सुधार लिया है। पहले वो खून नहीं किया करता था, सुधरने के बाद उसने फौरन 2-2 खून कर डाले। सपना, अब्बास का स्टेटमेंट है कि होटल मेडन्स के 1644 स्वीट में कोई फॉरेन से आई मैडम ठहरी हुई थी और वो उनकी कार ड्राइव किया करता था, करेक्ट? हाँ। और उसका ये भी कहना है कि उस दिन मैडम ने उसे कोई चीज लाने के लिए ऊपर भेजा था, करेक्ट? हाँ। होटल मेडन्स के 1644 स्वीट में पिछले 2 महीने से दुबई के कोई मिस्टर अब्दुल वाहब ठहरे हुए हैं और 6th फ्लोर के जिस ऑफिस का वो जिक्र बार बार करता है उस नाम का ऑफिस आज तक वहां कोई हुआ ही नहीं। वो इतना बेवकूफ है कि ऐसे बचकानी झूठ बोल रहा है? बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत चालाक है।
अभी अभी तुमने जो बात कही, यही बात उसका वकील अदालत में कहने वाला है। अब्बास बेगुनाह है विजय, और मैं उसकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। लेकिन उसको सजा मिलने के बाद अगर तुम्हें यह बात मालूम पड़ी कि वो बेगुनाह था, तो उसकी सजा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ओह सपना, प्लीज तुम भूल जाओ अब्बास को। वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए परेशान हो। तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं? वकील किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता सपना, वो सिर्फ कानून का वफादार होता है। ठीक है, कानून की वफादारी ने तुम्हें पत्थर बना दिया है, इसलिए आज मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हूं, क्योंकि कानून हमारे बीच आ गया है। वो कानून जो रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि सजा देने के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो सजा किसी बेगुनाह को ही क्यों न दी जाती हो। एक्सक्यूज मी, मुझे एक केस के सिलसिले में वकील साहब से मिलना है। आप अगले महीने की 10 तारीख को ठीक 11:30 बजे आइए। अगले महीने? अगले महीने तक कोर्ट इंतजार नहीं करेगा, और ये एक गरीब आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। गरीब? यू मीन पुअर? जी हाँ, वो एक गरीब स्कूल मास्टर का बेटा है। आई सी। वकील साहब की फीस मालूम है आपको? वो एक पेशी के 15,000 रुपए लेते हैं। 15,000? मैं उनसे 5 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? कंसल्टेशन फीस के 5,000 रुपए हैं आपके पास? 5,000 रुपया? जी हाँ, अगर आप एफोर्ड कर सकती हैं तो आप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कानून के रखवाले हैं या कानून के दुकानदार? What do you mean, मैडम? Oh, shut up! I'm talking to your senior. क्या आपने वकालत शुरू करने से पहले यही वोट ली थी कि किसी की बेगुनाही साबित करने से पहले उसकी जेब की तलाशी लेंगे कि उसके पास फीस के लिए पैसे हैं या नहीं? अगर कोई गरीब आदमी तुम्हारी फीस नहीं दे सकता तो वो बेगुनाह होते हुए भी फांसी चढ़ जाए। इसका मतलब यही हुआ ना कि कानून इतना महंगा हो गया है कि एक गरीब आदमी तो उसका दरवाजा खटखटा ही नहीं सकता। तुम वकील नहीं हो, वकालत के पवित्र पेशे को दौलत की दी हुई एक गाली हो। You are not an advocate, you are a shit. घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी परेशानी के सिवा उन्हें और कोई परेशानी नहीं। दिन रात तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। शबनम की शादी का क्या हुआ? कुछ दिन के लिए रोक दी गई है। समझ गया। अब यह शादी नहीं हो सकती। क्यों? मैं लड़के वालों को अच्छी तरह से जानता हूं। वो एक कातिल की बहन के साथ कभी शादी नहीं करेंगे। मैं जब से जेल में आया हूं आपा, बहुत सोचने लगा हूं, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, अब्बा के बुढ़ापे, शबनम की शादी और आलम के बचपन के बारे में सोचने लगा हूं। मुझे अगर फांसी होगी आपा, तो इन सब लोगों का क्या होगा? तुम्हें क्यों फांसी होगी? कानून को तुमसे क्या दुश्मनी है? मगर जिसने भी तुमको फंसाया है, बहुत सोच समझ कर फंसाया है। अब तुम अपने घर वालों के बारे में सोचना बंद कर दो, उस कत्ल के बारे में सोचो। कोई चेहरा, कोई बात, कोई आवाज याद करो। सुखदेव को अपने रास्ते से कौन हटाना चाहता था? सुखदेव बड़ा काई आदमी था आपा। उसे जिसने भी मारा है, उसने अपने आप को बचाने के लिए सुखदेव की आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। कौन था वो? सुखदेव उसके बारे में क्या जानता था? मुझे कुछ नहीं मालूम आपा। तब तो तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है। तुम अदालत में बयान दो, उन तमाम लोगों के नाम लो जिनका सुखदेव के साथ किसी भी तरह का नाता था। दूसरों की किए की सजा तुम क्यों भुगतो? ठीक है आपा, मैं अदालत में बयान दूंगा। उन सब लोगों का नाम लूंगा जिनका सुखदेव के साथ कोई ताल्लुक था। किसी और का फांसी का फंदा मैं अपने गले में नहीं डालूंगा। रणवीर, सेशन कोर्ट। सुलेमान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बलबीरा, हाई कोर्ट। सलीम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सरबन, हाई कोर्ट। अबू, सुना है आज तुम बयान देने वाले हो? क्यों? नहीं, मैंने सोचा तुम्हें ये बता दूं कि बयान देने से पहले अपने किसी घरवाले से पूछ लो कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। कहाँ है आलम?
मेरी बात गौर से सुनो अबू, अगर तुमने अपने बयान में किसी का भी नाम लिया तो आलम को गोली मार दी जाएगी। चलो तुम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस सेशन कोर्ट।